ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है, जो कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने को लेकर विभिन्न आयोगों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कानून लागू करने पर रणनीति तैयार कर रही है। आपको बता दें कि सीएम धामी के मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए गठित कमेटी 30 जून तक ड्राफ्ट तैयार कर लेगी। उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू की दिशा में आगे बढ़ जाएगा। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट तैयार करने का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। सीएम धामी के मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए गठित कमेटी 30 जून तक ड्राफ्ट तैयार कर लेगी और इसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। और वही समिति भी 30 जून तक ड्राफ्ट तैयार कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपने की तैयारी कर रहा है। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट फाइनल करने से पहले जस्टिस रमना देसाई वाली 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने राजधानी देहरादून 24 मई को विभिन्न भागों में सुझाव लिए और वही 350 लोगों ने अपने विचार साझा किए और 25 मई को यूसीसी कमेटी के राजनीतिक दलों के साथ बैठक की, जिसमें प्रदेश के मुख्य राजनीतिक दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने शिरकत नहीं की। लेकिन जानकारी के मुताबिक अन्य दलों ने, सपा ने अपने विचार कमेटी के सामने रखे। आप किस रूप में देखते हैं समान नागरिक संहिता को? समान नागरिक संहिता निश्चित रूप से उस पर विचार होना चाहिए और कानून एक जैसा लागू होना चाहिए देश में। चूँकि संविधान में हमारी स्वतंत्रता तो है, लेकिन कई जगह इतनी उलझनें होती हैं कि धर्म और जाति के आधार पर उसको ले जाया जाता है, जिससे जो एकता होनी चाहिए वो उसमें अलगाववाद सा पैदा होता है। उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। किसी की भावना को चोट भी नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन सामूहिक रूप से एक निर्णय हो तो देश जब एक हो गया, इतने दिन आज़ादी को हो गए, उस पर गंभीरता से विचार मनन करना चाहिए। ये हमारे जो आयोजक हैं उन्होंने एक, मैं कहूँगा उसमें भूल की क्या कि जैसे हमारे राष्ट्रीय पार्टी को उसका कच्चा ड्राफ्ट बनाया होगा, उन्होंने उसको देना चाहिए था, जिस पर हम लोग बैठकर मंथन करते, विचार करते, अपनी सही राय दे सकते थे। लेकिन वो ड्राफ्ट कुछ मिलने की वजह से शायद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जी को सूचना मिली, इसलिए उसमें प्रतिभाग नहीं किया जा सकता। जो बात हुई थी वो उनको भेजना चाहिए था, जिस पर मध्ययन करते, विचार करते और विचार वहाँ रखते जो उसमें समाहित किया जा सकते थे। तो ऐसे हैच पाच में तो कोई निर्णय नहीं हो पाएगा। ये बड़ा गंभीर मामला, बड़ी गंभीरता से इसमें विचार करना है। राजनीतिक हो, सामाजिक हो, हमारे प्रोफेसर हैं, वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सब की राय उसमें लेनी चाहिए और ये बनना चाहिए। ये एक समाज हमारा है तो समाज पहले है, देश पहले, और इसमें जाति और धर्म बाद में है। वो जाति धर्म में कोई ऐसे ना है कि एक दूसरे से कहीं टकराव हो जाए, इतनी विभिन्नता हो उसमें कि हमारे जो संविधान है उसका मजाक लग जाए उड़ने। इसलिए कहीं ना कहीं उससे बैठकर गंभीर चिंतन के विचार समान आचार संहिता में निश्चित रूप से समय की आवश्यकता मैं समझता हूँ होना चाहिए उसमें, लेकिन किसी के धार्मिक भावनाओं पर हर्ट भी नहीं होनी चाहिए, उसको चोट भी नहीं पहुँचनी चाहिए। ये बात बैठकर जब सब लोग बैठेंगे तो इसमें अच्छा परिणाम निकला, मैं समझता हूँ। दो कारण रहा है। उत्तराखंड सरकार यूसीसी जैसे महत्वपूर्ण कानून के मसले पर गंभीर नहीं दिखाई देती है। राजनीतिक दलों को जो निमंत्रण आया तो मैंने अपनी पार्टी की तरफ से उनको चिट्ठी लिख करके भेजी कि जो कमेटी का मसौदा है उसको भेजें, हम उसका अध्ययन करके और विशेषज्ञों से विचार विमर्श करने के बाद अपनी राय देंगे। लेकिन उन्होंने हमको कोई मसौदा नहीं भेजा, इसलिए जाने का कोई औचित्य नहीं बनता। उसके अलावा केंद्र में भाजपा की सरकार है और देश के 10 राज्यों में भाजपा की सरकार है, तो इस काम के लिए केवल उत्तराखंड को क्यों चुना गया, अपने आप में ये बड़ा प्रश्न है। अगर केंद्र सरकार के आदेश के बिना धामी जी की हिम्मत नहीं है कि वो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की बात करें, तो उत्तराखंड को प्रयोगशाला बनाने का मतलब क्या है, ये भी उनको साफ करना चाहिए। और उसके अलावा अगर भाजपा समझती है कि समान नागरिक संहिता देश में लागू होना चाहिए कानून के रूप में, तो फिर केंद्र सरकार क्यों नहीं इसकी पहल करती, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। और अगर राज्य सरकार और विशेषज्ञ समिति गंभीर होती तो फिर उनको कल जो सर्वे चौक पर लोगों की राय लेने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसमें प्रीतम भरतवाण और बसंती बिष्ट जैसे जागर सम्राटों को भीड़ जुटाने के लिए न बुलाना पड़ता। सरकार गंभीर नहीं है, ये इसको केवल
लोकसभा चुनाव तक इस संवेदनशील विषय को चर्चा में रख करके उसका लाभ लेने का प्रयोग कर रही है, लेकिन जनता समझ गई है और जनता समय पर इसका जवाब भी देगी। जो भाजपा के कारनामे हैं इनको समझ करके उनको जवाब मिलने वाला। आप और कांग्रेस का साफ तौर पर यही कहना है कि सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में ये कानून लागू होना चाहिए। उन्होंने शिरकत इसलिए नहीं की क्योंकि उनकी पार्टी के द्वारा कमेटी के अध्ययन के लिए कमेटी से मसौदा मांगा गया था, जो कि नहीं दिया गया। विपक्ष का आरोप है कि प्रदेश सरकार लोकसभा चुनाव में वोट बटोरने के लिए यूसीसी कानून को उसको लेकर उत्सुक है, लेकिन जानकारों का ये कहना है कि अगर विपक्ष को प्रदेश में यूसीसी से कोई दिक्कत नहीं है तो कमेटी के सामने जाकर अपनी राय रखनी चाहिए। आपको बता दें कि यूसीसी कमेटी गठन के बाद से ही समिति पूरे प्रदेश में 30 से अधिक बैठकों में समाज के अलग अलग वर्गों से चर्चा कर चुकी है। यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर कमेटी का कहना है कि जल्द से जल्द ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाए। पूरे मामले पर बीजेपी का कहना है कि पार्टी प्रदेश में यूसीसी लागू करने के पक्ष में है और इससे सभी धर्मों के अनुयायियों का समान अधिकार मिलेगा। और वही बीजेपी का कहना है कि आप और कांग्रेस ने यूसीसी की बैठक में न आकर ये साबित कर दिया है कि दोनों ही पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। अभी तो बहुत काम थोड़ा बाकी है। आज पब्लिक इंटरेक्शन बहुत अच्छा हुआ है और अभी थोड़ा सा ड्राफ्ट है, तैयार है, पर हम अभी कह नहीं सकते कि कभी होगा क्योंकि बहुत विचार करके करना है, ये बहुत बड़ा काम है। बट मैं इतना ही कहूँगी कि ये जो मेरे सहकारी है उनका साथ है, मैं बहुत जल्द में आपको इससे मिल जाएगी। मैम, जिस तरह के उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने के संबंध में सरकार द्वारा जो उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है उसके सामने आज हमने भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखा। हमने स्पष्ट किया कि भाजपा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के पक्ष में है। यह संविधान सम्मत भी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी इस बारे में निर्देश दिए गए हैं और इसके अलावा देश और प्रदेश की वर्तमान आवश्यकताओं के लिए भी ये आवश्यक है। हमने विभिन्न वर्गों के बीच में समानता की बात कही, महिलाओं के अधिकारों को भी पुरुषों के समान रखने की बात कही, धर्मांतरण को रोकने और इसके साथ ही धार्मिक स्थलों के निर्माण के बारे में भी हमने अपना दृष्टिकोण रखा और साथ ही ये भी कहा कि वर्तमान में जो सामाजिक प्रकृति के रूप में समलैंगिक और अन्य विषयों को लेकर चर्चा हो रही है तो पार्टी ना तो समलैंगिक विवाहों को अनुमति देने के पक्ष में है और ना ही लिविंग रिलेशनशिप को भी कानूनी रूप दिए जाने के लिए सहमत है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि समान नागरिक संहिता को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने बहिष्कार सा किया। ऐसा लगता है कि उन्हें समान नागरिक संहिता का विरोध करना है क्योंकि वे तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों, महिलाओं और अन्य सभी समुदायों के समान अधिकार की पक्षधर है और इसी के लिए हम पैरवी भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून को लागू करने के बाद सभी धर्मों के व्यक्तिगत कानून को खत्म करना जाएगा और वही हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और पारसी समुदाय के अलग अलग धार्मिक कानून हैं और हिंदू लोगों के मुताबिक बुद्ध, जैन और सिख धर्मों के अनुयायियों पर लागू होता है। वसीयत और शादी जैसे विषयों पर इन कानून को मानना ही होता है। ये भी कहा जा रहा है कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा। लेकिन आप और कांग्रेस इस कानून को आगे क्या राजनीति या रणनीति में तय करती है, देखने वाली बात होगी, क्योंकि यूसीसी की बैठक में न जाकर दोनों ही पार्टी ने ये साफ कर दिया कि उत्तराखंड में दोनों ही दल इस कानून के समर्थन में नहीं है। और देखने वाली बात ये भी होगी कि कानून उत्तराखंड में कब लागू होता है। एएनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान बने हुए हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
मैं सबसे पहले रविंदर जी आपके पास आऊंगा। कहीं ना कहीं बीजेपी उत्तराखंड में कोशिश कर रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो जल्द से जल्द लागू हो पाए, उसी दिशा में आगे कदम बढ़ा भी दिए गए हैं, लेकिन विपक्ष को भी साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या रणनीति है बीजेपी की? ठीक है, भट्ट साहब आपके पास आऊंगा। कांग्रेस कह रही है कि उनको निमंत्रण जो आया वो लास्ट मोमेंट पे आया और साथ ही साथ मसौदा पूरी तरह से विपक्ष को नहीं मिल पाया, जिसके ऊपर कड़ा ऐतराज जता रहे हैं आप लोग। देखिए आशीष जी, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने केवल एक औपचारिकता के लिए कांग्रेस पार्टी के पास ये निमंत्रण भेजा था कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अपने सुझाव दीजिए विभिन्न बिंदुओं पर। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कोड है, ऐसा एक ये नियम है, ये अगर ये लागू होता है जी, जो प्रदेश के हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करेगा और उसके भविष्य के आचरण को, उसके जो निर्णय को व्यक्तिगत स्तर पर या उसके जीवन के जो वो निर्णय जो जीवन को प्रभावित करते हैं उसको उनको ये तय करेगा। तो इतने महत्वपूर्ण, इतने संवेदनशील ये जो विषय यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसमें आप कहते हैं कि सीधे आप बैठक में आइए और मसौदा पढ़ के उसमें अपनी राय दीजिए, तो ये कोई मजाक नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है एक बड़ा सेंसिटिव मैटर है और इसमें जो अगर कांग्रेस के हमारे नेताओं ने कहा था कि हम इसमें आप हमें अपना मसौदा दीजिए, जो भी आपने ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, कि हम उसका अपने एक्सपर्ट से उसका अध्ययन करवाएंगे, खुद भी उसका अध्ययन करेंगे और जो भी इसमें बेहतर से बेहतर सुझाव हो सकते हैं हम सभी दे सकते हैं इसमें। तो इसमें गलत क्या है? अगर किसी चीज में पारदर्शिता होती है तो उसमें गलत क्या है? जबकि यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रदेश के हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करेगा। और दूसरी बात ये है कि ये बात भी सही है कि इसमें बड़े राज्य हैं जहाँ पे पहले ये सिविल कोड जो है वहाँ पर इनिशिएटिव इसका लेना चाहिए। तो आखिर उत्तराखंड को ही इन्होंने इस चीज के लिए एक लेबोरेटरी के रूप में क्यों चुन रखा है? जो तो उत्तराखंड से पहले और भी कई हुए हैं, पहले केंद्र सरकार को इसका इनिशिएटिव लेना था ना, उत्तराखंड तो छोटा सा राज्य इसमें तो हो ही जाता ये। लेकिन सबसे मेन बात ये पारदर्शिता की कमी है, जिससे इस सरकार के इस निर्णय पर शक होता है हर राजनीतिक दल को। ठीक है रविंदर जी, कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पारदर्शिता की कमी है, जिसकी वजह से जो नियत है उसके ऊपर शक होता है, ये कहना है कांग्रेस का। क्या कहेंगे आप? और देखिए, नियत पे शक करने की जरूरत नहीं है। नियत तो पिछले 50 सालों में, 60 सालों में जब तक कांग्रेस का शासन रहा, नियत तो कांग्रेस की खराब रही, जो इस प्रकार से कानूनों को इजाजत थी। मेरे ख्याल से इस देश का निर्माण जब हुआ था, जब हम कांग्रेस के हाथ में आए, अंग्रेज छोड़ के गए यहाँ से और कांग्रेस को शासन मिला, तभी ये सारी चीजें आनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन चूंकि ये सारी चीजें एक लंबे समय तक रही, एक वर्ग को मैं खास करके कहना चाहूंगा कि कई सारे लोगों को इस कानून के तहत बहुत हानि हुई है, खासकर एक वर्ग की महिलाओं को लेके। जिस प्रकार से ना तो गोद लेने का अधिकार, ना प्रॉपर्टी में अधिकार, और एक वर्ग को अपने तरीके से शादी करने का, कभी भी तलाक देने का, तो इस तरीके की तमाम जो चीजें थी जो नहीं होनी चाहिए थी एक विकसित देश के अंदर, जो एक अच्छे राष्ट्र के रूप में जिसकी पहचान हो सके, तमाम लोगों को ये जो चीजें थी, ये एक गलत परंपरा को लेकर आगे बढ़ रही थी। आज कानून को, इसको बनाने का काम जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य कर रहा है, इसके कहीं ना कहीं माननीय धामी जी के नेतृत्व में धामी जी को बधाई देनी चाहिए। धामी जी इसके बधाई के पात्र है। और कांग्रेस कह रही थी कि हम इसका विरोध करते, हमें मसौदा देते। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि भाई, अगर आपके पास ही, देखिए कानून तो ये बनेगा, ये तय है, कानून बिल्कुल बनेगा, बन के रहेगा। अगर आपके पास कोई इससे संबंधित कोई अच्छा मसौदा है, आप अपनी राय दे सकते हैं, और अच्छा क्या हो सकता है,
तो आपको देनी चाहिए थी, लेकिन आपने विरोध किया। जो आपका 2014 के बाद से चल ही रहा है, तमाम चीजों को लेके मैं फिर कहूंगा कि आप विरोध पार्टी का, व्यक्ति का करते करते कब प्रदेश का और देश का विरोध करने लग जाते हैं, ये आपको पता नहीं लगता। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए, और अब कांग्रेस के साथ और अन्य विपक्षी दल, आम आदमी पार्टी भी उसी लाइन पे खड़ी हो गई है। ये कहीं ना कहीं इनके लिए एक घातक, आने वाले भविष्य के लिए इनके लिए ही घातक सिद्ध होगा। भगवान इनको सद्बुद्धि दे। देखिए, सरकार चुनने का काम जनता का होता है, और सरकार का काम ये होता है कि जनता के। ठीक है, इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। इस प्रकार से स्वागत करते हैं। भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में किस कदर बड़ा है, ये प्रत्येक भारतवासी देख रहा है। केवल ये प्रधानमंत्री जी का ही स्वागत नहीं है, बल्कि भारतवर्ष के रहने वाले एक एक नागरिक का स्वागत है। और विपक्ष को ये सब दिखाई नहीं दे रहा कि भारत की किस प्रकार से साख बढ़ी है, किस प्रकार से वैश्विक पहचान बढ़ी है। और ये केवल विरोध के लिए, जो कि संसद हमारी संविधान की सर्वोच्च संस्था है, जहाँ पर हर प्रकार से नीति निर्धारित की जाती है, उसका विरोध करना माने भारत के प्रत्येक नागरिक का विरोध है। और आने वाले समय में इन विरोध करने वालों को जनता जो है बाहर का रास्ता दिखाएगी, वो इनका विरोध करेगी। सर, कल नीति आयोग की बैठक है, उत्तराखंड के किन विषयों को प्रमुखता से रखा जाएगा? देखिए, उत्तराखंड के अंदर जो काम हमारे विकास की दृष्टि से चल रहे हैं, उन सभी कामों को रखेंगे। इसके साथ साथ नीति आयोग से हम ये भी अपेक्षा करेंगे कि उत्तराखंड जैसे जो हमारे हिमालयन राज्य हैं, अन्य राज्य भी हैं, हिमालयन राज्यों के लिए, और ख़ास तौर से उत्तराखंड राज्य के अंदर जितनी हमारी आबादी है उसके कई गुना, 5-6 गुना साल भर में आने वाले पर्यटकों के रूप में, सैलानियों के रूप में, कांवड़ यात्री के रूप में, श्रद्धालुओं के रूप में, चारधाम यात्री के रूप में आने वालों की संख्या होती है। लगभग 7 करोड़ से भी ज़्यादा ऐसे लोगों का हमें कहीं न कहीं आतिथ्य सत्कार करना पड़ता है, उनको सभी सुविधाएं देनी पड़ती हैं। तो निश्चित रूप से हम अपनी अपेक्षा नीति आयोग के समक्ष रखेंगे, और भी जो नीति आयोग के जो एजेंडे हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे, और जो वहाँ से नीति निर्धारित होगा उसके अनुरूप हम काम भी कर रहे हैं और आगे कामों को भी बढ़ाएंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, सपना है, उसको पूरा करने के लिए उत्तराखंड भी तेज़ी से उस पर काम करेगा। सर, कुछ डिमांड भी रहेंगी आपकी नीति आयोग से? नहीं, हमारी अपेक्षाएं, मैंने कहा अभी, जो बहुत सारी योजनाएं देश के अंदर ऐसी बनाई जाती हैं कि जो पूरे देश के लिए एक समान होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जो भौगोलिक परिस्थितियाँ कठिन हैं, उन भौगोलिक परिस्थितियों में कठिन होने के कारण से हमारे यहाँ पर वो योजनाएं लागू करने में काफ़ी संसाधन खर्च करने पड़ते हैं। इसलिए हमारे जैसे राज्यों के लिए अलग से भी नीति आयोग जो है योजनाओं को लागू करने के लिए उस प्रकार की व्यवस्था करे। सर, यूसीसी का ड्राफ्ट कब तक आपको सौंप दिया जाएगा? उम्मीद है कि 30 जून तक सौंप दिया जाएगा? नहीं, यूसीसी पर तेज़ी से काम हो रहा है, और हमारा जो मॉडल है यूसीसी का, वो उसका ड्राफ्ट पिछले 1 साल से बनने की प्रक्रिया में है, और काफ़ी तैयारी उसकी हो गई है। 30 जून से पहले यूसीसी कमेटी हमको ड्राफ्ट दे देगी, और ये यूसीसी जो हमने प्रारंभ किया है, ये आने वाले समय में निश्चित रूप से सभी के लिए एक मॉडल का काम करेगा। इसलिए उसको बहुत ही हर दृष्टि से उसको जांचने के बाद, परखने के बाद, हमारे स्टेक होल्डरों से बात करने के बाद, जन सामान्य से चर्चा करने के बाद उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। सर, एक आखिरी सवाल है, जमीनों से आप अवैध अतिक्रमण हटवा रहे हैं, क्या नदियों को भी अब चिन्हित किया जा रहा है कि नदी किनारे जितने अवैध अतिक्रमण है उनको हटाया जाएगा? देखिए, हमने पहले ही कहा था कि जो भी अवैध अतिक्रमण है, वो चाहे जिस ज़मीन पर भी हैं, सभी लोग स्वतः ही उसको हटा लें, और नहीं हटाएंगे तो उस पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। और इसके पीछे विशेषकर जो पिछले 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में जो वहाँ पर एक तरह से डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, उस डेमोग्राफिक चेंज को, और उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो स्वरूप न बिगड़े, इसलिए हमने ये कार्रवाई प्रारंभ की है, और ये कार्रवाई हमारी जारी रहेगी। इस कार्रवाई में अलबत्ता यह ज़रूर है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बरसों से रह रहे हैं, गोठ वाले हैं, खत्तों वाले हैं, वन पंचायतों पर रहने वाले लोग हैं, या बसावट वाले लोग हैं, उन सभी को हमने कहा है, या नजूल भूमि पर रहने वाले हैं, सरकार उनके लिए अलग से योजना भी ला रही है। कुछ योजनाओं पर हमने अमल भी किया है, लेकिन जिनके कारण से ये उत्तराखंड का मूल स्वरूप खराब हो रहा है, जो चीज़ें लगातार एक, मैं कहूँ कि
अशांति की ओर जा रही है उसको ठीक करेंगे। सर, एक सिंबल को लेकर के राजनीति शुरू हो गई है, जो कि देखिए अब खुद प्रधानमंत्री उसको वहां स्थापित करने वाले उद्घाटन वाले दिन वो बोल दिया, आप लेट आई थी थोड़ा। हाँ सर, थोड़ा सा आईडी वापस मेहमानों के पास चलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि 30 जून तक यूसीसी कमेटी ड्राफ्ट सौंप देगी और कहीं ना कहीं मॉडल के तौर पर ये सामने आएगा। आगे चलकर मेहमानों के पास चलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। साधना जी, आपके पास आऊंगा। अभी मुख्यमंत्री धामी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो कमेटी है यूसीसी की, वो 30 जून तक ड्राफ्ट सौंप देगी फाइनल, और आगे चलकर ये फाइनल ड्राफ्ट जो है वो मॉडल के रूप में भी काम आएगा। साधना जी, ठीक है, आवाज नहीं पहुंच पा रही लगता है उन तक। भट्ट साहब, आपके पास आऊंगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि कमेटी अपना जो ड्राफ्ट है वो 30 जून तक सौंप देगी, और ये ड्राफ्ट सिर्फ एक ड्राफ्ट नहीं होगा, बल्कि ये ड्राफ्ट दूसरे राज्यों के लिए भी हो सकता है एक मॉडल बन जाए। रविंदर जी, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि कहीं ना कहीं जो यूसीसी कमेटी है वो 30 जून तक ये ड्राफ्ट सरकार को सौंप देगी, और उसके बाद ये ड्राफ्ट सिर्फ एक ड्राफ्ट नहीं होगा, बल्कि हो सकता है आने वाले समय में अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल भी बन जाए। देखिए, बिल्कुल सही बात है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हो रहा है इस प्रदेश में जी, और मैं तो ये कहूंगा कि हमारे प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि पूरे देश के लिए हम एक नई लाइन प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि पहला राज्य इस देश का होगा जिसमें यूसीसी कानून लागू हो जाएगा। और देखिए, इसको लेके तमाम तरीके से 5 सदस्यीय कमेटी ने जिस प्रकार से सर्वे किया, लोगों से मिले, लोगों की राय ली, लोगों से सबसे तरीके से पूछा कि इसमें क्या चीज होनी चाहिए, क्या नहीं, और राजनीतिक दलों को भी इसमें बुलाया गया था, जिसका इन्होंने इनका अपना तरीका राजनीतिक दलों का, खास करके कांग्रेस का, की विरोध करने का। लगातार 2014 के बाद से तमाम ऐसी जो इस देश को, इस प्रदेश के की गरिमा को बढ़ाने के काम होते हैं, उसका ये हमेशा विरोध करते हैं, और इसी की कड़ी में इन्होंने हमेशा कांग्रेस विरोध करती है। भट्ट साहब, जवाब दे दीजिए। जी के मठ में मयंक जी। हाँ जी, रविंदर जी कह रहे हैं कि हमेशा कांग्रेस विरोध करने का ही काम करती है। देखिए, कांग्रेस विरोध करने का काम करती जो कह रहे हैं, अगर कांग्रेस ने अंग्रेजों का विरोध न करा होता तो आज ये देश आजाद नहीं हुआ था। तो कांग्रेस ने तो हमेशा से ही सत्ता का विरोध करा और सत्ता की गलत नीतियों का विरोध करा है।
रही बात पर्टिकुलर अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में पहले ही जैसे हम कह चुके हैं, इस प्रदेश के हर नागरिक के जीवन को प्रभावित करेगा। बड़ा संवेदनशील कानून है, इसको लागू करने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बात कर रही है। लेकिन इतने महत्वपूर्ण विषय पर जिस तरीके से लुका छुपी का खेल खेलकर सोच रही है कि आधे एक घंटे की बैठक में विपक्ष के दल उस मसौदे को पढ़कर तुरंत उसमें सुझाव दें, तो ये संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए जो है लोगों, प्रदेश के लोगों के जीवन का कोई महत्व नहीं, लेकिन हम इस चीज को बड़ी संवेदनशीलता के साथ समझते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ है तो इस मसौदे को, इसकी ड्राफ्टिंग को विपक्ष के लोगों को दे, विशेषज्ञों से इस बारे में राय ली जाएगी, एक्सपर्ट से, और चाहे इसमें थोड़ा समय लगे, लेकिन जो भी चीज हो वो पूरी पारदर्शिता के साथ हर वर्ग, हर जात, हर प्रदेश के रह रहे हर व्यक्ति के हित में ये इसकी ड्राफ्टिंग होनी चाहिए। तो केवल हमारा यही कहना है। ठीक है, तो पारदर्शिता के साथ पूरा काम होना चाहिए, यही कहना है आप लोगों का। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आप अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।